Good morning to my dear students. Welcome back to Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School. Jai Swami Narayan. Today I start with that is geography, page number 74. Page number 74 of our text. Okay, that is a continuation of this lesson. In my previous live class, students, I had explained up to 73. I hope you had read the lesson. Okay, and easy है lesson. शायद ही आपको doubt होगा. I start with page number 74 of your geography text. That is now about the cold desert Ladakh. लद्दाख आपको पता है इंडिया में कहाँ है? ओके, शायद आप में से कोई लद्दाख गया हो. लद्दाख is made up of two words, La and Dak. La means mountain pass and Dak means country. लद्दाख, ओके, ला का मतलब है माउंटेन पास. जैसे वो रोहतांग पास है ना, मनाली में आप जाओ, रोहतांग पास है, वहां से बाय रोड लद्दाख, ले लद्दाख का रास्ता आता है. आई हैड बीन, मैं मनाली रोहतांग पास तक गई हूँ, लेकिन ये ले लद्दाख पर कहते हैं कि वहीं से ले लद्दाख का बाय रोड रास्ता है. और कई लोग तो मोटरसाइकिल पे लद्दाख जाते हैं. जो घूमने फिरने के, ट्रैकिंग के शौकीन है ना, मैंने बहुत लोगों से सुना है, दे गो इन देयर बाइक्स टू लद्दाख. बोलते बाइक में जाने का मजा ही कुछ और है. उसका जो नज़ारा है आसपास देखते हुए जाओ, बहुत मजा आता है. सो लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट. देखो अभी तक हमने इतने हॉट डेजर्ट के बारे में सुना था. सहारा डेजर्ट, द हॉटेस्ट डेजर्ट. Okay, now Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. You can see figure 10.4 of your text. देखो जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल टॉप पे. देखो श्रीनगर, कारगिल, ये सब टेररिस्ट का वो एरिया है. मतलब हमारा क्या बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो ऊपर है ना, वो पाकिस्तान का एरिया चालू जाता है. थोड़ा सा 1/3 पार्ट है ना जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान के अंदर है. ये देखो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर की लाइन, ये जो ऊपर गिलगिट है ना, ये पाकिस्तान का एरिया पूरा. और देखो इंडस नदी आधी हमारे यहाँ बह रही है और आधी वहां पे. लद्दाख रेंज, ले लद्दाख, कारगिल, जोजिला, शियोक. देखो मैं आपको ये दिखा रही थी ना, हिमाचल प्रदेश का आपने देखा, रोहतांग पास, बारालाचाला. ला मतलब माउंटेन पास, बारालाचाला, ला का मतलब है माउंटेन पास. रोहतांग पास, बारालाचाला, दैट इज माउंटेन पास इसको बोलते हैं. कितनी दूर है देखो. और यू नो इंडस नदी आती है, इंडस नदी आती है यहाँ पे. देन देहरा गोम्पास. देखो देन चाइना है हमारा, नेबरिंग चाइना, तिब्बत है, नेबरिंग कंट्री चाइना, तिब्बत. स्लैशर ग्लेशियर, ऊपर पहाड़ है सारे, बहुत डेंजरस पहाड़, पूरे बर्फ से ढके हुए. इन सबको क्रॉस करके ले लद्दाख यू नो पहाड़ों के बीच में है. पूरे आसपास ह्यूज पहाड़ है बर्फ वाले, और बीच में है ले लद्दाख. Ladakh is the coldest desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram range in the north, and the Zanskar mountains in the south enclose it. मैंने बोला ना कि ये जो लद्दाख है ना,
ये आसपास काराकोरम और जंस्कार माउंटेन्स के बीच में है. Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers from deep valleys and gorges. मतलब कि ये जो रिवर कहाँ से बनी है पता है? ऊपर पहाड़ों से ऐसे नदी का झरना आया, छोटा छोटा वैलीज और जॉर्जेस, छोटी छोटी झरना उसका. Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. Gangri ग्लेशियर्स यानी कड़ाकेदार ठंड, खूब बर्फ पहाड़ों में. ओके, तभी तो हम कभी कभी बोलते हैं ना ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. ग्लेशियर्स भी मेल्ट करती है. The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meter in Kargil to more than 8,000 meters in the Karakoram due to its high altitude. काफी ऊंचाई पे है. The climate is extremely cold. सूखी ठंडी हवाएं चलती है. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensively. मतलब कि सन की हीट भी हमारे तक नहीं आती है, इतनी ठंडी और थिन हवाएं चल रही है. The day temperatures in समर में above 0 डिग्री और नाइट टेम्परेचर तो आप सोच नहीं सकते हो, -30 डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब दिन गर्मी में भी उसका 0 डिग्री टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस. इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स. मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितनी ठंडी होगी. When the temperatures may remain below -40 degree Celsius for most of the time, as it lies in the rain shadow of the Himalayas. There is a little rainfall as low as 10 centimeter every year. अब इतनी ठंड है, अगर बारिश हो भी गई तो पता नहीं कैसे वहां के लोग सरवाइव कर पाएंगे. 10 centimeter every day. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know, if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and the frost bite at the same time. क्या टेम्परेचर, सोचो क्या क्लाइमेट है वहां का. आपको गर्मी भी आपको चुभेगी और बर्फ की जो हवाएं हैं वो भी आपके हमारे पता है ना, हमारे पैर कैसे फ्रोजन हो जाते हैं ठंडी. ये तो हमारे तो यहाँ पे कुछ भी ठंड नहीं है. जब हम इस वक्त तो आप नॉर्थ में देखो, जनवरी फरवरी में बहुत कड़ाके की ठंड होती है. मतलब पैर भी एकदम एकदम जैसे बोलते हैं ना कि एकदम सुन्न हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमारे पैर है कि नहीं है. ओके, सो मतलब एकदम डिफरेंट क्लाइमेट है, अलग सा ही हटके क्लाइमेट है ये थोड़ा सा. देन फ्लोरा एंड फौना, वहाँ का वेजिटेबल्स, वहाँ के प्लांट लाइफ, वहाँ की एनिमल लाइफ. ड्यू टू हाई एरिडिटी, arid region, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. बहुत कम है. Groves of willows, ये ट्री का नाम है, willow and poplars tree are seen in the valleys. Willows and poplars tree. During the summer, fruit trees such as apple तो मैंने भी देखे हैं. I have seen in Manali. My God, so मतलब एक झाड़ में मैंने बहुत सारे एप्पल्स देखे हैं. ठंडी के उसमें एप्पल्स बहुत ग्रो होते हैं. और
रोजेस तो ऐसे ग्रो हो रहे हैं जैसे घास फूस उगते हैं। मैंने पिंक कलर का, येलो कलर का, ब्लैक कलर का भी रोज देखा है मैंने मनाली में। और हर एक घर के पास पता नहीं उस उनके झाड़ में, श्रब में कितने सारे रोजेस है। हम हमारे तो ऐसे ये आम फूल हमें इतने सारे दिखते हैं ना बंच में, मतलब रोज कॉमन हर किसी के घर में मैंने रोज देखे। और पता नहीं कितने कलर्स, ब्लैक कलर का रोज मैंने देखा है। चलो हमने यहाँ पे तो पिंक भी देखा है, मैंने येलो भी देखा है हमारे यहाँ पे, एंड रेड तो है ही, कॉमन है। मैंने वहाँ पे ब्लैक देखे, मैंने वहाँ पे थोड़ा और भी डिफरेंट कलर्स के देखे थे रोज। आई हैव सीन, क्योंकि मैं आई हैव विजिटेड मनाली ट्वाइस। रोहतांग पास भी मैंने 2 बार देखा है। सो इसलिए एप्पल्स भी मैंने बहुत देखे, झाड़ पे लगे हुए एप्पल्स, रेड एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, बादाम और अखरोट बहुत होते हैं। ब्लूम, several species of birds are sighted in Ladakh. ओके, बर्ड्स पता है कौन है वहाँ पे? रॉबिन। रॉबिन बहुत कॉमन बर्ड है वहाँ पे, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटन स्नोकॉक, raven and hupui are common. Some of these are migratory. ये पता है माइग्रेटरी बर्ड्स है, पता नहीं कहाँ से कौन से मौसम में यहाँ पे आती है और फिर चली जाती है, माइग्रेटरी बर्ड्स। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक। याक तो मैंने देखा है, सबसे कॉमन एनिमल है, बहुत सारे बाल होते हैं, बड़ा सा जानवर है। ओके, एंड लोग बच्चे वहाँ उसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचाते हैं। याक कॉमन एनिमल है, एकदम डम, जैसे हमारे यहाँ का वो है ना गधा, ऐसा है, पूरा डम एनिमल है। एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। द एनिमल्स आर रेड टू प्रोवाइड मिल्क, मीट और हाइड्स, मतलब कि उनके बालों के ना कपड़े बनते, पता है कहते हैं कि इतने गर्म कपड़े होते हैं, क्योंकि वो लोग को तो पहनना ही पड़ता है ना गर्म कपड़े। याक मिल्क इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक वुलन्स। मैंने बोला ना आपको, शीप और गोट के हेयर, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट अलग शीप, और हमारे यहाँ जैसी शीप गोट नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट हैरी शीप एंड गोट्स, इतनी हैरी होती है कि उनके बाल इतने गर्म होते हैं कि लोग वहाँ पे वार्डरोब्स में वो यूज करते हैं। पीपल, अब पीपल कैसे है? डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख और तिब्बत में रहने वाले सेंट्रल एशिया में? द पीपल हियर आर ईदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। मनाली में मैंने बहुत बुद्धिस्ट टेम्पल देखे हैं। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्टरीज, मोनास्टरीज यानी जहाँ मॉन्क रहते हैं, डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप, लद्दाख विद द ट्रेडिशनल गोम्पास। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेमिस, थिक्सी, शे एंड लमायुरू। सी 10.5 10.5 देखो, थिक्सी मोनेस्ट्री देखो, कहाँ कहाँ देखो, कैसे कैसे In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans, and turnip. The climate in the winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. ओके क्यों पता है? क्योंकि फिर वो लोग वो ना पे ना वो ऐसे बॉन फायर लगा के वो अपनी ठंड को करते, जैसे नहीं हम लोग यहाँ पे बॉन फायर से आग सेकते हैं, तो वो लोग है ना कच्चे पोटैटोज और ये सब कुछ, मूंगफलियाँ बोलते हैं, सब खानी चाहिए, इससे गर्मी आती है, मूंगफलियाँ, तो वो सेकते हैं उसे उसके अंदर,
उससे गर्मी आती है, पता है विंटर में रहने वाले लोगों को खाना भी ऐसे ही खाना पड़ता है ताकि उनके बॉडी में गर्म हो, वरना तो इतनी कड़ाके की ठंड है वहाँ पे। मूंगफलियाँ खाते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा। द विमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, वहाँ पे ना लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। मेन तो है ही, विमेन भी बहुत काम करती, पता है जब मैं भी पहाड़ गई थी ना, वहाँ पे विमेन लोगों की ना चाय की दुकानें हैं, मतलब इतनी मेहनती है देखो वो लोग। और वो मतलब कि पहाड़ों पे जो होटल्स होते हैं वो भी होटल की सफाइयाँ वगैरह वो करने जाते आते, तो काफ़ी मेहनती है। The women are very hard working. They work not only in the house but also manage small business and shops. पहाड़ों में मैंने मैक्सिमम देखा है कि सब विमेन दुकानें चलाती हैं। Okay, the women are very hard working. They work not only in the house and fields but also manage small business and shops. Leh, the capital of Ladakh, is well connected. मतलब वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, रोड बाय रोड का रास्ता भी अच्छा है, रास्ता बोलते हैं, और एयर। द नेशनल हाईवे पता है कौन सा है? IA कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। देखो इसमें मैप में आपको दिखेगा, जोजिला दिख रहा है, जोजिला, हाँ ये देखो जोजिला पास, कारगिल। ये ना ये पाकिस्तान का वो है, क्या बोलते हैं, हमारी बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान की। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द, अरे बड़े अजीब अजीब पास हैं ये, रोहतांग पास, बारालाचा पास, जोजिला पास, बड़े अजीब अजीब, वहाँ पे सब यही है ऊपर। थोड़ा अजीब इनकी बोलने का। देखो ये देखो, लद्दाखी विमेन इन ट्रेडिशनल ड्रेस, देखो कैसे हैं लद्दाख के लोग, क्या पहना है इन्होंने। देखो बारालाचा माउंटेन पास, पूरा पहाड़ों से ढका हुआ। मनाली से ले जाने के लिए आपको ऐसे ऐसे 4 बर्फ वाले पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ेगा। रोहतांगला यानी बर्फ, यानी पहाड़ों के बीच में रास्ते बने हैं, तो वो बर्फ वाले पहाड़ों के बीच में से रास्ते, क्योंकि जब रोहतांग जाते हैं ना तो वो रास्ते बीच में बने हुए हैं। तो पहले रोहतांगला, फिर बारालाचा, फिर लुंगालाचा एंड थंगलांगला, ये सबको पास करके, इजी नहीं है, और फिर आप पहुंचोगे ले कैपिटल है लद्दाख का, ले, फिर उसके बाद लद्दाख आएगा। मुझे लगता है बाद में तो फिर वो रोड ही है। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर when snow is cleared from the road. जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीने में ही खाली इसके रास्ता खुलते हैं। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिस्ट। लेह लद्दाख में टूरिस्ट की वजह से ही लेह लद्दाख चलता है, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। टूरिस्ट जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस है, समथिंग न्यू यू विल बी सी, पीपल आप अजीब आपको बात करेंगे, वो उनकी भाषा, उनका कल्चर, तो अच्छा, गुड इट इज। इवन मुझे भी एक बार जाना है यहाँ पे लेह लद्दाख में, आई वॉन्ट टू सी। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी, टूरिज्म ही यहाँ की एक्टिविटी है, उसी से ये लोग बस गाइड बन जाते हैं या उनका काम करते हैं। स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया, और बाहर से भी आते हैं लोग अब्रॉड। विजिट्स टू दी गोम्पास ट्रैक, ट्रैकिंग जिनको शौक होता है ना, वो गोम्पास, टू सी द मेडोज एंड ग्लेशियर्स। विटनेसिंग, अपनी आंखों से देखा उनका सेरेमनी, उनके फेस्टिवल्स, कितना बढ़िया लगता होगा उनके फेस्टिवल, उनके सेरेमनी, वो कैसे डांस कर रहे हैं, वो क्या गा रहे हैं, उनका ड्रेस पहनने का मतलब कितना न्यू हमें लगेगा। यही तो देखने टूरिस्ट जाते हैं वहां पे। आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। लाइफ ऑफ द पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। अभी तो बहुत बदल गया है क्योंकि बहुत टूरिस्ट आते हैं, इसलिए अभी सेफ भी है और काफ़ी मतलब कि रोड वगैरह सब क्लियर है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विथ नेचर। कहते हैं
ये लोग लद्दाख के लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन अच्छे होते हैं बात करने में। जो भी टूरिस्ट आते हैं इंडिया से या अब्रॉड से, ओके, वो उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, जो भी उनको मदद चाहिए उनको ला के देते हैं। तो यही तो है, फिर वो खुश होके उनको पैसा देते हैं, वही उनकी लाइफ है। ओके, लेकिन अभी मतलब मॉडर्न के हिसाब से काफ़ी कुछ वहाँ बदल चुका है, बदलना ही पड़ेगा ना, फॉर द पीपल ऑफ सर्वाइवल वन हैज़ टू चेंज। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। ड्यू टू वहाँ पे रिसोर्सेज कुछ नहीं है, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर नहीं है ज़्यादा, फ्यूल की, they are used with reverence and care, nothing is discarded on। मतलब ये लोग हम लोगों को तो इतनी चीज़ें की है तो हम लोग कितना वेस्ट करते। इन लोगों से जाके पूछो वाटर और फ्यूल की क्या कीमत है। ये लोग इतने मेहनती है कि ज़रा सी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देते हैं। ओके, दे आर यूज्ड, इतना कम है कि वो उससे बड़े ध्यान से, केयर से, कि मतलब वेस्ट नहीं हो, यूज करते हैं। नथिंग इज, कुछ भी वो लोग फेंकते नहीं है या कुछ नहीं, उसका रीयूज करते रहते हैं और कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करते हैं। Okay students, so with this I had finished the explanation of this last lesson, geography. अब मेरी नेक्स्ट क्लास में आई विल शेयर इट्स क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपका कोई डाउट है तो सॉल्व करेंगे, बिकॉज विद दिस आई हैड completed योर टर्म 1 जियोग्राफी सिलेबस। दिस वॉज द लास्ट लेसन, 8, 9, 10, टर्म 1। ओके, सो प्लीज डू रीड द टेक्स्ट, बहुत ईजी है। आप इसके नोट्स बना सकते हो इन योर बुक, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हेडिंग लिख के उसके, पीपल ऑफ लद्दाख, उनका बिहेवियर, उनका कैसे टूरिस्ट का क्या है, वहाँ पे जाना क्यों जाते, फिर कैसे आपको ले लद्दाख कैसे पहुँचेंगे आप, हाउ मेनी पासेस यू हैव टू क्रॉस। सो ब्यूटीफुल लेसन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आई विल सॉल्व इट्स, इसका एक्सरसाइज वगैरह सब सॉल्व करके एक्स्ट्रा इसके मैं आपको PDF भेज दूंगी, सो दैट फिनिश कर दूंगी ये मैं। देन आई विल फिनिश विथ सिविक्स या हिस्ट्री, हम स्टार्ट करेंगे कुछ भी। ओके, my coming class I will start with history or okay. So with this I wrap up my class here, and please do read the text, complete your books on time. Okay, with this I wrap up my class here. Thank you to all, take care, bye.